ये बात साल 2020 की है। जी हाँ, वही साल जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपने वश में कर लिया। बीमारी के सामने ना कोई छोटा था, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना ही कोई गरीब। हर देश, हर व्यक्ति इसके डर से जी रहा था। ऐसे भयानक मंजर शायद ही किसी ने पहले देखे थे। लोग घरों में सिमट कर रह गए थे। कोई महामारी से मरा तो कोई भूखमरी से। हर इंसान का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। उसमें से एक थी नेहा जो दूर शहर में अपनी नौकरी कर रही थी और उसके माता पिता एक छोटे से गांव में रहते थे। नेहा की माँ को हर वक्त उसकी चिंता लगी रहती थी। ये देख नेहा के पापा नेहा की माँ को समझाते भी हैं पर वह नहीं मानती। माँ जो ठहरी, किसी प्रकार नेहा शहर से वापस अपने गांव आती है, अपने माता पिता के पास। अब उसकी माँ उसकी इतनी देखभाल करने लग जाती हैं जैसे कि वो कोई वीआईपी ही हो। सारा दिन बस नेहा 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 करती रहती। पर नेहा का बर्ताव कुछ अलग ही था। वो काम के चक्कर में पूरा दिन अकेले रूम में बंद रहती। उसके ऑफिस वालों ने उसको घर से काम करने की अनुमति दे दी थी। नेहा काम के तनाव में इतनी डूब गई थी कि कभी वो अपनी माँ पर चिल्ला देती तो कभी रूम की चीज़ें फेंक देती। ये उसका बर्ताव देखकर उसके माता पिता चिंतित तो बहुत हुए, पर करते भी क्या। एक दिन जब नेहा के पापा रात को पानी पीने के लिए उठे तब उन्होंने देखा कि नेहा के रूम की लाइट जल रही है। तो धीरे से जाकर देखते हैं तो देखा नेहा रो रही थी। फिर नेहा के पापा को रहा ना गया। वो अंदर जाके नेहा के सिर से हाथ फिराते बोले, क्या हुआ? नेहा और जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद शांत होकर नेहा बोली कि मैं अपने गुस्से की वजह से सब कुछ बर्बाद कर रही हूँ पापा। जब भी मेरे से नीचे काम करने वाले मेरे कर्मचारी से कोई भी गलती हो जाती है मैं उनके ऊपर चिल्ला देती हूँ, जबकि समय ही ऐसा है। अगर किसी से कोई गलती भी हो जाए तो मुझे समझ के लेना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ के पापा ने बड़े प्यार से उसके सर से हाथ फेरते हुए कहा, अगर सुनोगी तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, जिसे मानने मात्र से तुम्हारी समस्या अपने आप ही दूर हो जाएगी। नेहा बोली, जी हाँ पापा, आप बताएं, मैं सुनूंगी भी और अमल भी करूंगी। तब नेहा के पापा ने उसको ये श्लोक बताया, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भृन्नशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, मतलब वो धीमी हो जाती है, जिससे याददाश्त नष्ट हो जाती है। याददाश्त नष्ट हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और यह बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि कोई भी युद्ध सिर्फ ताकत से जीत नहीं सकते। आपको अपने इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना सीखना होगा, वरना आपको हराने के लिए बाहरी दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं। क्रोध यानी गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि गुस्सा आते ही हम सबसे पहले अच्छे बुरे की समझ खो देते हैं। सामने कौन है उसके सम्मान की परवाह किए बिना हम उसे बातें बोलने लग जाते हैं, जिससे पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। क्रोध बड़े बड़े ज्ञानियों के ध्यान को खत्म कर देता है और जीवन भर के कमाए पुण्य को भी एक पल में खत्म कर देता है। इसलिए सबसे पहले अपने क्रोध को जितना सीखो, तभी जिंदगी की बाकी लड़ाइयाँ जीत पाओगे। सोचिएगा ज़रूर और मेरे साथ बोलिए, राधे राधे।